और इसमें कैसे कैसे काम करते हैं। आई होप हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो को बने रहने के थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज घंटे कुमार और आप देख रहे हैं जीके इलेक्ट्रिक। आज हम सीखेंगे एक वाटर कंट्रोलर पैनल बनाएंगे, जिससे वाटर टेम्परेचर कंट्रोलर बनाएंगे। इसमें सेफ्टी वाला भी लगेंगे, क्योंकि हमारा अगर पानी कम होगा तो हमारा हीटर ऑन ना हो, और जब पानी फुल हो तब हमारा हीटर प्रॉपर वर्क करे और इसमें टेम्परेचर मेंटेन करता रहे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम एक पैनल बनाते हैं, पैनल मॉडिफाई बना लेते हैं। इसमें ये हमने पैनल बनाया है। एक पावर ऑन बोलेगा, जब पैनल हम ऑन करेंगे पावर ऑन रहेगा, हीटर ऑन देखेगा तो ग्रीन वाला लाइट जलेगी, और बॉटल लेवल लो होगा तो हमारा येलो लाइट जलेगी। ठीक है, और ऊपर से हमारा पीडीआई कंट्रोलर, ये हमारा ये रहा टेम्परेचर कंट्रोलर। ठीक है, इस वीडियो में एसएसआर से कैसे कनेक्ट करेंगे वो हम दिखा देंगे। और तीसरा हम ले लेंगे एक बॉटल लेवल कंट्रोलर, जिसे हम WLC बोलते हैं। ये हमारा WLC हो गया D1। अब एक लेते हैं वाटर टैंक। वाटर टैंक का एक थोड़ा सा सिंबल के दिखाते हैं हीटर में, और उसमें करंट भी नहीं आएगा तो वो एक सिंबल बना के दिखाते हैं। ये बन गया। अब एक हम PT100 भी लेते हैं, जो टेम्परेचर मेंटेन करेगा, जो हमारे PID को जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक PT100 दे दिया। ठीक है, अब PID में कनेक्शन कैसे होता है, तो हम एक इसका पीछे का जो डायग्राम है वो यहाँ पे हम सेट कर देते हैं। ये हमारा सेट हो गया। फेस न्यूट्रल हो गया, SSR हो गया। तो SSR हमने दिया नहीं, तो SSR हम इसका कनेक्शन नहीं करेंगे, हम PT का करेंगे, और कॉमन से हम कॉन्टेक्टर को जलाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या न्यूट्रल की वायरिंग कर लेते हैं। तो हमने न्यूट्रल डाल दिया, सीधा हमने सीधा क्या करेंगे, सब पावर की वायरिंग होगी तो हम कॉन्टेक्टर में भी जाएगा और MCB में जाएगा, दोनों में न्यूट्रल डाल देते हैं। ये इनपुट हो गया, इसी इनपुट से हम MCB में भी डाल देते हैं। ठीक हो गया। अब फेस को भी वायरिंग कर लेते हैं, फेस को भी डाल देते हैं, कॉन्टेक्टर में गया, और उसके बाद हमने MCB में डाल दिया। तो हमारा ये इनपुट हो गया, और आउटपुट से हम क्या हीटर को देंगे सप्लाई। तो पहले हमने न्यूट्रल की सप्लाई दे देते हैं हीटर में के लिए, फेस को भी दे देते हैं हीटर के लिए। ठीक हो गया। अब हमारा ये हो गया। अब देखो, अब है कंट्रोलिंग। ठीक है, अब जो MCB से होगा न्यूट्रल जाएगा सबसे पहले हमारा अपना PID में जाएगा। ठीक है, जो अपना न्यूट्रल लिखा हुआ है, तो यहाँ से एक वायर उठाता है, सीधा हम लेके न्यूट्रल माने A2 होगा फेरुल नंबर। ठीक है, अब इसी न्यूट्रल से हम क्या करेंगे, WLC को दे देंगे, और अपना कॉन्टेक्टर को भी A2 का सप्लाई दे देते हैं। तो यहाँ से एक वायर उठाता है, सीधा हम WLC में A2 में डाल दिया, और यहाँ से एक वायर उठाते एक कॉन्टेक्टर के A2 में हमने सप्लाई दे दिया। तो हमारे न्यूट्रल का काम हो गया। अब फेस की करते हैं, फेस सीधा जाएगा हमारा PID में। तो यहाँ से वायर हमने उठाया एक, सीधा हमने PID में डाल दिया, E1। ठीक है, देखो हमारा MCB ऑन किया, हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर ऑन हो गया। अब इसी फेस से हम क्या करें, WLC को ऑन कराएंगे। तो यहाँ से हमने ऑन करवा दिया WLC को A2 में, A1 में। ठीक है, अब इसी A1 से हम एक कॉमन लेंगे, हम इसमें यहाँ से एक कॉमन डाल दिया हमने, और कॉमन के बाद यहाँ पे हम जो होगा 18 नंबर होगा, NO होगा। NO से उठा के हम क्या करेंगे, PID जो टेम्परेचर कंट्रोल है उसके कॉमन में डाल देंगे। तो यहाँ से एक वायर उठाते हैं, सीधा NO से सीधा हमने कॉमन में डाल दिया। तो देखिए, जब हमारा वाटर लेवल कम होगा तो हमारा ये PID ऑन इसे सिग्नल नहीं देगा। ठीक है, तो ये हमारा कंट्रोल कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा, इसी कारण हमारा हीटर बच जाएगा। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं, इसी कॉमन के बाद NO से उठाते हैं वायर, एक वायर उठाने के बाद सीधा हमने कॉन्टेक्टर A1 में डाल देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से एक वायर उठाया NO से, यहाँ से हमने A1 में डाल दिया। ठीक है, अब देखो, अब हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या रहा, जैसे कि मानो हमारा ये सप्लाई कंटिन्यू हमारा देते हैं, NO से सप्लाई देगा तो हमारा PID में अगर टेम्परेचर कम होगा तो हीटर हमारा ऑन करवा देगा। ठीक है, अगर पानी कम हो गया तो हमारा ये सप्लाई नहीं देगा, जिसके कारण हमारा कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा। ठीक है, अब PID की कंट्रोलर कर लेते हैं। PID का हमारा 3 वायर की वाली है, तो प्लस माइनस और RTD वाला। ठीक है, ये तीनों वायर हम यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ से हमने सीधा कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब हमारा सारा वायरिंग हो गया। अब हमारा क्या WLC की वायरिंग रह गई है। ठीक है, WL के सेंसर की वायरिंग जो पानी में जाएगा वो वाली रहेगी। तो सबसे पहले क्या कॉमन की वायरिंग देंगे हम लास्ट में, टॉप नीचे जो होता है वहाँ पे आएगा, और दूसरे वाला मिडिल में दे देंगे, जहाँ हम सेट करेंगे कि हमारा जब यहाँ से आए तो हमारा आउटपुट ना आए। ठीक है, तो यहाँ से हम बीच वाले सप्लाई हम बीच में रख देते हैं, और जो टॉप फुल में होगा तो हमारा क्या आउटपुट देता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक सेंसर और डाल दिया। ठीक है, तो इतना ही थी वायरिंग हमारी। और कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख बताइए। नेक्स्ट वीडियो हम SSR से बना के भेजे दिखाएंगे, और इसमें कैसे कैसे काम करते हैं। आई होप हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो को बने रहने के थैंक यू, हैव ए नाइस डे।